गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बच्चे और बचपन विषय में जानेंगे विभिन्न परिस्थितियों में बचपन। जो बचपन की प्रक्रिया निकलती है कि हमने जैसे कि समाजीकरण के बारे में जाना था कि समाजीकरण के लिए परिस्थितियां सही होनी चाहिए और उचित परिस्थितियां होगी तो समाजीकरण भी उतना ही सही तरीके से पाया जाएगा। लेकिन बचपन में अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रह जाती है या कुछ कमियां रह जाती है तो वह उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर पाएगी, पूर्ण नहीं कर पाएगी और कहीं ना कहीं वहां पर कमी या त्रुटि रह जाती है। तो हम समझेंगे विभिन्न परिस्थितियों में बचपन किस तरीके से पाया जाता है। वर्ड्सवर्थ इन्होंने कहा है, अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, इन्होंने कहा है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ठीक है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, अर्थात बच्चा ही मनुष्य का जनक है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा ही मनुष्य का जनक है। मनुष्य यानी कि बड़ा होकर वो अपने आप को परिपक्व पाएगा। तो किस तरीके से कि आज का जो बच्चा है वो आने वाले समय में अपनी पहचान किस तरीके से बनाएगा, एक मनुष्य के तौर पर अपनी पहचान बनाएगा और भावी पीढ़ी के तौर पर अपनी पहचान बनाएगा। तो वो जो भावी पीढ़ी के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है, अपने आप को पा रहा है, तो उसका बचपन संवरना जरूरी है, उसका बचपन अच्छा होना जरूरी है। क्योंकि अगर बचपन में कहीं भी कमियां रह जाती है, त्रुटियां रह जाती है तो उसकी भविष्य को वो खराब कर सकती है और उसके एक अच्छा नागरिक बनने में भी उसको बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए उसको बचपन में ही उसके बचपन को सुधारना, संवारना जरूरी होता है। तो विभिन्न परिस्थितियों जो बचपन होता है वो किस तरीके से है समझ लेते हैं। अनाथालय, समाज का एक ऐसा हिस्सा है अनाथालय जो कि जहां पर शरणागत यानी कि रहने का निवास होता है। वे बच्चे जो बचपन में ही अपने माता पिता के वात्सल्य से रह जाते हैं या बचपन में ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है उनमें माता पिता नहीं रह जाते हैं या उनके परिवार का कोई अन्य सदस्य नहीं बचता है, तो उस सिचुएशन में अनाथालय में उनकी देखरेख होती है और उनकी परवरिश होती है। तो अनाथालय इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इस अनाथालय के बचपन में भी अगर बच्चों पर सही से ध्यान दिया जाता है, उनके भविष्य का ध्यान दिया जाता है, उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई दी जाती है, उनको बेहतरीन भविष्य के तौर पर तैयार किए जाते हैं, तो ऐसे बच्चे फ्यूचर में अपने आप को एक आत्मनिर्भर बनाकर अपना भविष्य सुधार सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर उन पर ध्यान नहीं दिया जाए, उन पे भविष्य पर ध्यान नहीं जाए तो ऐसे बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो सकता है। इसलिए अनाथालय के बच्चों पर भी फोकस या ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने आप को एक अच्छे नागरिक के तौर पर अपनी एक अच्छी पहचान बनाएंगे और अपने आप को एक अच्छे तौर पर आगे के लिए तैयार कर सकें। अगला आ जाता है फुटपाथ पर बचपन। फुटपाथ, बड़े शहरों में ज्यादातर ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जीवन फुटपाथ पर निकलता है। ऐसे बच्चों में हो सकता है कि उनकी किडनैपिंग हो चुकी हो और भीख मांगने के लिए उनको बचपन में डाल दिया हो और ऐसे बच्चों को फिर फुटपाथ पर छोड़ दिया जाता है, वहां भीख मांगते करते हैं। तो इस सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। या फिर ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है और कोई नहीं है और उनको कोई शरण नहीं मिल पाती है तो वो फुटपाथ पर ही अपना जीवन निकालते हैं। या हो सकता है कि माता पिता ऐसे हो जो बहुत ही दयनीय स्थिति में, खुद का घर नहीं है और वो फुटपाथ पर ही अपना जीवन निभाते हैं। तो कोई भी सिचुएशन में ऐसे बच्चे अगर फुटपाथ पर रहते हैं तो वह संस्कृति से दूर हो जाते हैं और जिस तरह से उनका जीवन समझना चाहिए, उनका बचपन समझना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो वो भीख मांगना, चोरी करना वगैरह वगैरह जो अनैतिक और अनुचित कार्य उनमें लीन हो जाते हैं और इस तरीके से उनका सही और बेहतरीन भविष्य निर्मित नहीं हो पाता और वह अपने आप को समाज से दूर करके और सामाजिक की प्रक्रिया भी संपन्न नहीं कर पाते। तो इस तरह से असामाजिक तौर पर उनकी छवि खराब होने लग जाती है। तो जरूरी है कि इस तरह के बच्चों को भी सही मार्गदर्शन डायरेक्शन में लाने का प्रयास करना चाहिए और ऐसे बच्चों को भी शिक्षा से जुड़ा जाए, उनके बेहतरीन भविष्य पर
काम किया जाए तो वो बच्चे अपने आप को एक बेहतरीन नागरिक के तौर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। तो ऐसे बच्चों का बचपन भी थोड़ा अंधकारमय हो जाता है, लेकिन उसको संवारा जा सकता है। अगला है झुग्गी झोपड़ी में बच्चे, झुग्गी झोपड़ी में बच्चे। ऐसे बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, हम देखते हैं बड़े बड़े जो शहर होते हैं, वो महानगर होते हैं, वहां पर नदी किनारे या कुछ ऐसे प्लेस होते हैं, वहां पर झुग्गी झोपड़ियां होती है। तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग अपना जीवन तो यापन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा सा संस्कृति का अभाव देखने को मिल जाता है, और इस तरह से बिना संस्कृति अभाव में वो अपने आप को इस तरह से जैसी भी सिचुएशन उसी सिचुएशन रखते हैं, अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाते, ना पढ़ाई लिखाई कर पाते, और आगे किस तरह से वर्क करना, क्या काम करना, तो वो नहीं कर पाते। तो अगर इस तरह से उनका जीवन अंधकारमय रह जाता है बच्चों का, तो वो अपना भविष्य भी अंधकारमय कर लेते हैं और अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते। अगर इन बच्चों पर ध्यान दिया जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान दिया जाए, उनको बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया जाए, तो उनका बेहतर तौर पर डेवलपमेंट होगा, वो अपने आप को एक अच्छे नागरिक के तौर पर पहचान बना पाएंगे। लेकिन अगर वो झुग्गी झोपड़ी बच्चों को कोई फोकस या ध्यान नहीं दिया पाए, तो उनकी बेहतरीन डेवलपमेंट नहीं होगा, समाज में के संबंध सही से नहीं हो पाएंगे, और अपने आप को भविष्य में पिछड़े हुए पाएंगे। तो इन तरह के बच्चों को भी बचपन हम देखते हैं और उन पर कार्य करना है। कामकाजी बच्चे, वे बच्चे जो बचपन में पढ़ने लिखने की उम्र में काम पर चले जाते हैं। ऐसे तो हमारे यहाँ पर बचपन मतलब जो बच्चे छोटे होते हैं उनको काम पर जाने की नहीं होता है, अगर ऐसा करता है तो गलत माना जाता है कानून तौर पर। तो ऐसे बच्चे अगर काम काज पर जाते हैं तो अगर मान लो तो उनका भविष्य अंधकार हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में कम से कम 7 से 14 वर्ष की आयु में तो निःशुल्क शिक्षा, पढ़ाई लिखाई के साथ खाने पीने की सब पूरी व्यवस्था बच्चों के लिए की रहती है, ताकि अपना भविष्य अच्छे से निकाले। लेकिन बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र में काम काज में लगते हैं। हो सकता है कि परिवार में कोई बिजनेस हो, खेती वगैरह हो, और वहाँ काम पे लगते हो, पढ़ाई नहीं करते तो ये गलत है। ऐसे बच्चे काम पर करते ही उनको पढ़ना लिखना भी जरूरी है, और बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाकर माता पिता उनको कहीं काम पर भेज दे, होटलों में काम करने वगैरह में, तो ये भी गलत है। तो इस तरह के बच्चे अगर काम काज में लग जाए और शिक्षा से वंचित रह जाए तो उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है या होगा। तो ऐसे बच्चों को काम काज से बढ़ाकर प्रारंभिक तौर पर शिक्षा से जोड़े, और जब वो परिपक्व हो जाए, स्वावलंबी आत्मनिर्भर बन जाए, तो अगर वो फ्यूचर में अपना काम कर सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी का जो शिक्षा शास्त्र बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत अगर वो कोई काम सीख करके पढ़ाई लिखाई कर करके फिर आगे के काम करते फ्यूचर में तो ठीक है, लेकिन उनका बचपन संभालना जरूरी है, ताकि वो आगे जाकर अपना बेहतरीन भविष्य बना सके। इस तरीके से आज हमने क्लास में जो विभिन्न परिस्थितियों में जो बचपन है वो किस तरह से गुजरता है, अगर उन पर फोकस नहीं किया जाए तो उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक, विभिन्न परिस्थितियों में बचपन। इसको समझने के बाद इसके रिगार्डिंग आपका होमवर्क है, विभिन्न परिस्थितियों में बचपन को, तो विभिन्न परिस्थितियों में बालकों का बचपन किस तरह से गुजरता है, जो आज हमने क्लास में जाना है, इसके बारे में आपको अपना होमवर्क करना है। स्टूडेंट्स को भी में सामने लेकर 77 के बच्चा